हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्वेश्चन कैसे क्या पुटअप हो रहे हैं रेडियो ऑपरेटर एंड लाइन का। ठीक है, जो राट और सुखोई के अंदर ट्रेड टेस्ट और उनका फिजिकल चल रहा है, फिजिकल के बाद ट्रेड टेस्ट हो रहा था। इनका फिजिकल 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में जो जिसका फिजिकल हो जाता है उनका सभी दोनों सेंटरों का आपका 19 सितंबर को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न आपका किस तरह से कैसे क्या आएगा वो पीछे वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। और ट्रेड टेस्ट में मैंने पीछे वीडियो बना रखा है, उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं A to Z पूरी डिटेल से हम बात करेंगे आपका। ठीक है, आपके क्वेश्चन मैंने पीछे बता दिए थे और अब इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपके लगभग 30 से क्वेश्चन लाया हूँ, 30 क्वेश्चन के लगभग। तो वो 30 क्वेश्चन आप देख लेना, उसी क्वेश्चन से आप टॉपिक देख लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाए, कोई भी अलग से कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चन है वो आप देखोगे तभी पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका ट्रेड टेस्ट में एससी और डीसी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप हो रहे हैं। एससी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और डीसी से, यानी एससी और डीसी का क्या अंतर है और एससी और डीसी का कहाँ कहाँ काम में ली जाती है। फिर फ्यूज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्यूज क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे, आगे आप बने रहोगे वीडियो लास्ट तक तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सभी। रेडियो को पूछा गया, रेडियो वहाँ रखा गया, रेडियो की यानी कि कौन सा पार्ट क्या काम आता है, कौन सा पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, वो पूछा गया रेडियो वहाँ पे। तरंग पूछा गया, तरंग से क्वेश्चन पूछा है। एमसीबी का भी मैंने काफ़ी आपको बता दिया, एमसीबी का यानी कहाँ कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए और एमसीबी का फुल फॉर्म वगैरह, इनसे क्वेश्चन है पुटअप हुए थे। फिर हम बात कर लेते हैं आपका ट्रांजिस्टर और डायोड और रेजिस्टेंस, ये वहाँ पे रखे हुए थे, तो उनको पहचानना था कौन सी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजिस्टर है और कौन सा डायोड है और कौन सा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कम से कम काफ़ी टूल्स थे, वो बता रहा था कैंडिडेट, उसने हमको बताए तो आपको वो पहचानना था। फिर हम पूछे गए यूपीएस और इन्वर्टर, यूपीएस क्या चीज़ है और इन्वर्टर क्या चीज़ है, कैसे क्या काम में लेते हैं। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन का। यूपीएस और इन्वर्टर से क्वेश्चन कैसे क्या पूछे गए, यूपीएस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टर का कहाँ प्रयोग किया जाए। यूपीएस में बैटरी अंदर लगी रहती है, बीएस के अंदर फिक्स ही रहती है, जो कंप्यूटर के अंदर काम में लेते हो। ठीक है, इन्वर्टर जो यानी कि आपको जो घरों के अंदर जो बिजली पंखे चलाने के लिए स्टोरेज, बैटरी में स्टोरेज रखने के लिए वो काम में लिया जाता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन पूछे। कंप्यूटर के 5 भागों के नाम बताइए, 5 भागों के नाम बताने किस प्रकार से, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी और डीवीडी वगैरह, ऐसे आपको क्वेश्चन बताने थे। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया रेडियो सेट के 5 भागों के नाम बताए। रेडियो सेट होता है, आपको बता दिया फर्स्ट में, जो रेडियो होता है उनके यानी कि पार्टों के नाम बताने थे। रेडियो सेट के किस तरह से कहते हैं, यानी कि स्पीकर हो गया, पावर बटन हो गया, जो भी है, और माइक्रोफोन और एंटीना वगैरह है, इनके ये नाम बताने थे। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगर आपको कंप्यूटर दे दिया जाए तो आप फर्स्ट में क्या करोगे, यानी कंप्यूटर आपको दे दिया जाए, आप उसमें आप फर्स्ट में क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट में कंप्यूटर पर बैठते हो तो आप क्या करते हो फर्स्ट में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये कंप्यूटर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक आप देख लेना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया सबसे ज़्यादा अंतर अवीक बल किस में होता है, यानी ठोस में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में था उस कैंडिडेट के भी, आप ये अपने हिसाब से देख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। मोर्स की क्या होती है, संदेश भेजने की एक पद्धति है। मोर्स की यानी कि वही चीज़ है रेडियो से संबंधित, रेडियो में तरंग संदेश भेजना, रडार वगैरह, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। पीछे बता दिए आपको अच्छे तरह से, आपने देखे होंगे वीडियो, हमारे सब्सक्राइब जुड़े हुए हैं पहले से, उनको काफ़ी तरह से मैंने समझाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सीपीयू के किस भाग में प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में प्रतिरोध है जो भाग लगा रहता है, यानी सीपीयू यानी कंप्यूटर से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हम बात कर लेते हैं संचार कितने प्रकार के होते हैं, यानी भाषाविक जो संचार होते हैं, मानविक, ध्वनि और संवाद, औमिक और गैर मानविक और अवमानविक। ठीक है, ये कुछ आपके संचार के प्रकार है। ठीक है, ये आप देख लेना एक अच्छी तरह से। ठीक है, फिर मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया एमसीबी का, यानी कि उसका प्रकार वगैरह, और ये पूछा गया एमसीबी कौन सी एमसीबी कहाँ पे यूज लेते हैं। ठीक है, ये पूछा गया, तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। करंट ब्रेकर जो एमसीबी को बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म मेच्योर करंट ब्रेकर इसका नाम है। ठीक है, ये आप देख लेना एमसीबी का, तो अच्छी तरह से आपको देख लेना पार्ट। ठीक है, और आपका संचार के जो पार्ट हैं कितने प्रकार के कैसे क्या है, और सीपीयू मदरबोर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहे। फिर हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा क्या होती है, यानी विद्युत जो चुंबक प्रेरणा क्या होते हैं, किसी चालक को किसी परिवर्तन को चुंबकीय क्षेत्र रखने का होता है, उसको विद्युत चालक वगैरह प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए।
और फैलमी के बाएं हाथ का नियम, फैलमी के बाएं हाथ का ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे हम हमारे यानी कि खुद से नहीं जोड़े गए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो हमसे खुद से जोड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, फैलमी की यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास के दोनों अंगूठे अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाया जाए तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि ये क्वेश्चन आपको देख लेना। हम इससे संबंधित जो टॉपिक में आता है वो टॉपिक आप देख लेना कि उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर देखो दोबारा से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आपका। एमएस एक्सेल का जो प्रयोग है कहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है, एमएस एक्सेल यानी क्या चीज़ है, कैसे क्या है, इसकी डेफिनेशन यानी कि समझाना था। एमएस वर्ड वगैरह एक्सेल होता है वही चीज़ है। ठीक है, डेटा को व्यवस्थित करना और छोटे से बड़े काम को यानी कि जो भी है स्टोरेज करना, उसके अंदर जो हिसाब का काम, हिसाब किताब का जो भी काम होता है वो एमएस एक्सेल के अंदर काम में किया जाता है। ठीक है, ये आप देख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं, आपका फ्यूज का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो फ्यूज का क्वेश्चन, फ्यूज यानी कि किस धातु से बना हुआ था वो चीज़ याद कर लेना। सुरक्षा उपकरण है और शॉर्ट सर्किट होने पर कनेक्शन का नया बनाना, या शॉर्ट सर्किट हो जाता है फ्यूज को यानी कि निकालने के बाद शॉर्ट सर्किट उसको सुधार के दोबारा से फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है, ये काम है, जो भी हैवी लोड पड़ता है तो फ्यूज है वो जल जाता है और दोबारा नया लगा देते हैं, फ्यूज का ये काम रहता है, आपको पता भी है। यानी कि वहाँ पर सभी टूल्स रखे गए थे, आपको टूल्स का नाम मैंने बताया। तो आपका यानी कि कौन सा रेडियो, ट्रांजिस्टर और डायोड और रेजिस्टेंस, ये आपके टूल्स थे। काफ़ी टूल्स पड़े हुए थे लेकिन कैंडिडेट ने बताया वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको पहचानने थे कौन सा क्या है, वो वीडियो थ्रू आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको खुला हुआ एक रेडियो था, उस रेडियो में आपको क्या है उस पार्ट नाम बताने थे, उसके रेडियो के पार्टों के नाम बताने थे, कौन सा पार्ट क्या होता है वो आपको वीडियो थ्रू देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसा क्या है। फिर हम बात कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट का फ्लो घट जाता है या बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे यानी करंट का फ्लो हो बढ़ जाता है या घट जाता है, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो ये करंट का फ्लो बहुत अधिक है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो यानी कि सभी को याद रहता है, लगभग को याद रहता है जो पढ़ता है वो। ठीक है, ओम का नियम, यानी कि ओम का नियम पर V बराबर आई आर, यानी कि V का वोल्टेज, I का करंट और R का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद करना, ओम से संबंधित क्वेश्चन है। फिर हम बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि हमको शॉर्ट की न समझा के हमसे क्वेश्चन लेके आइए, क्वेश्चन कैसे क्या पुटअप हो रहे हैं। तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, और जो यांत्रिक तरंग है जल के अंदर काम में ले जाए, अनुदैर्ध्य तरंग संचार और रेडियो, यानी कि आपसे पूछा भी गया था वहाँ पे, यानी कि जो रेडियो के अंदर कौन सी तरंग काम में ली जाती है, तो ये आप देख लेना, अनुदैर्ध्य तरंग है ये रेडियो के अंदर काम में लेती है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आप देख लेना। देखो, अगर आप धरती के एक कोने पे दूसरे कोने पे संचार का कौन सा माध्यम प्रयोग करोगे, ज़्यादातर संचार से और कंप्यूटर से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन, ये देख लेना है, मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात कर लेते हैं आपका जो सभी टूल्स उनके नाम और इंग्लिश में, यानी जो भी टूल्स पड़े थे उनको इंग्लिश में नाम बताने थे। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, 2 से 3 कैंडिडेटों से हमसे पूछ के पूरे पुटअप करके आपको बताएंगे। ठीक है, और पीछे हमने बता भी रखे हैं, फर्स्ट में पहले से ही बता रखे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपको लगभग मैंने 50% क्वेश्चन बताए हुए, जो कैंडिडेट हमसे पहले से जुड़े हैं उनको सभी को पता है। यानी मैंने आपको संचार से संबंधित और कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर का नाम लिया था उस टाइम पे कि बेसिक कंप्यूटर से आपसे पूछे जाएंगे। RA MCB और आपका फ्यूज DC रेसी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेटों ने तैयार कर लिए, तो उसको तो कोई दिक्कत है नहीं आएगी। और आपको मैं फर्स्ट में और बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने पीछे आपको देखो ये बताया था, लेन से जुड़े हुए कंप्यूटर का क्या कर सकते हैं, यानी कि आपको जानकारी साझा करना। और MAN का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, VPN का पूर्ण रूप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे इसके इस तरह से। ठीक है ना, तो आप ये देख लेना। GPRS का पूरा नाम यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और एक रडार का रेंज रियोजेक्शन किस कारक पर निर्धारित है, प्रेषित संपत्ति रेडियो कार्य। और रेडार है जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडार की जो फुल फॉर्म वगैरह है, यानी कि आपसे पुटअप होंगे तो कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर बेसिक और रेडार और आपकी लाइन वगैरह, तरंग वगैरह, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। और पूछ लें कुछ भी आपको, ये तो मैंने दिखा दिए जो क्वेश्चन पूछे थे, रियल टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। आपको अच्छा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और मैंने जो यानी फ़ोटो के थ्रू आप दिखाया है वो देख लेना एक बार, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आप बार बार में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।